तांत्रिक के चेहरे से हवाइयां उड़ गई थीं। जब उसने कॉल पर उस आदमी की बात सुनी थी, वो हड़बड़ा गया था। उसने थोड़ा डरते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, कल आपका काम हो जाएगा, मुझ पर यकीन रखिए। दूसरी तरफ से आवाज आई, ठीक है, फिर कल ही तुम्हें तुम्हारा इनाम भी मिल जाएगा। इतना कहकर उस आदमी ने कॉल कट कर दी थी। तांत्रिक थोड़ी देर तक अपने मोबाइल को देखता रहा। फिर उसने चैन की सांस ली और खुद से कहा, कल चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये काम करना ही होगा, वरना ये आदमी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। रात बीत चुकी थी। सूरज की लालिमा रक्षिता के चेहरे पर खेल रही थी। तभी रुद्र की आंख खुली। उसने रक्षिता को खुद के पास लेटे हुए देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। सोते हुए तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। रुद्र मन ही मन बुदबुदाया और धीरे से उठकर कमरे से बाहर आ गया। उसके जाते ही रक्षिता का मोबाइल बजा। रक्षिता की नींद खुल चुकी थी। रक्षिता ने नंबर देखा तो ये कॉल तांत्रिक का था। उसने जल्दी से कॉल पिक कर ली। हेलो, रक्षिता ने हल्की सी नींद की आवाज में कहा। सामने से तांत्रिक की आवाज आई, बेटी, आज रात हवेली में पूजा करनी है। आज पूर्णिमा की रात है और आज ये काम करना जरूरी है। तुम कहाँ हो? तांत्रिक की बात सुनकर रक्षिता के चेहरे पर हल्की सी परेशानी ने डेरा डाल लिया था। वो सोचने लगी थी कि शायद आज उसे ऑफिस से छुट्टी ना मिले। थोड़ा सोचते हुए रक्षिता ने कहा, हूं तो मैं हवेली में ही, लेकिन आज रात पूजा करवा पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मेरे बॉस आज मुझे छुट्टी नहीं देने वाले शायद। तांत्रिक ने जैसे ही रक्षिता की ये बात सुनी, वो बौखला गया। उसने रक्षिता को डांटते हुए कहा, बेटी, ये कोई मजाक नहीं है। तुम जिस साए को अपने साथ लेकर घूम रही हो, वो तुम्हारा क्या हाल कर देगा ये तुम जानती भी नहीं। समय बहुत कम है, फैसला तुम्हें करना है। मुझे जल्दी से बताओ तुमने क्या सोचा है। अपनी बात खत्म करके तांत्रिक ने कॉल कट कर दी थी। रक्षिता थोड़ी देर तक तांत्रिक की बात पर ही सोचती रही। रक्षिता को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो इसी उधेड़-बुन में थी कि तभी रुद्र कॉफी लेकर कमरे में आया। उसने रक्षिता को जगते हुए देखा तो उसने कहा, अरे तुम उठ गई? चलो अच्छा है, ये लो कॉफी पी लो, मैंने बनाई है। रक्षिता ने रुद्र की तरफ देखा और हिचकिचाते हुए कॉफी का कप हाथ में ले लिया। रक्षिता को कल रात की बातें हल्की हल्की याद आने लगी थी। उसे अब अजीब लग रहा था कि उसने कल क्यों रुद्र को उसके पास आने के लिए कहा था। रुद्र ने एक नजर रक्षिता पर डाली और रक्षिता से कहा, रक्षिता, हम दोनों को अपनी लिमिट्स पता है। तुम कल के बारे में ऐसा कुछ भी मत सोचो। कल बस हम एक बेड पर सोए थे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तुम्हें यहाँ डर लग रहा था इसलिए मैं भी यहीं लेट गया। ये बात इतनी बड़ी नहीं है, तो चिल करो। रुद्र ने जितने नॉर्मल ढंग से रक्षिता से ये बात कही, उसे सुनकर रक्षिता रुद्र को थोड़ा और पसंद करने लगी थी। रक्षिता ने मन ही मन तय कर लिया था कि आज वो छुट्टी के लिए रुद्र से बात नहीं करेगी। तभी रुद्र ने कुछ सोचते हुए कहा, रक्षिता, तुम एक काम करो, आज तुम लीव ले लो। कल तुमने सारा मैनेजमेंट इतने अच्छे से संभाला और तुम्हें पैर में हल्की सी मोच भी है, तो तुम आज रेस्ट करो, कल ऑफिस में मिलते हैं। रुद्र की बात सुनकर रक्षिता बहुत खुश हो गई थी। उसने रुद्र से कहा, थैंक यू सो मच सर। आज वैसे भी यहाँ मुझे कुछ काम था। मैं सोच ही रही थी कि आपसे कैसे कहूं, पर ऐसा लगता है जैसे आपने मेरे दिल को ही पढ़ लिया। रक्षिता ने जैसे ही ये बात कही, रुद्र हंस पड़ा। उसने कहा, तब तो संभल कर रहना मुझसे। पता चला आगे चलकर तुम्हारा दिल तुम्हारी सुने ही ना और उस पर बस मेरा ही कब्जा हो। रुद्र ये कहते हुए रक्षिता के थोड़ा करीब आया। रक्षिता की सांसें तेज हो गईं। तभी रुद्र ने कहा, तुम बहुत स्वीट हो, हमेशा ऐसी ही रहना। इतना कहने के बाद रुद्र खड़ा हो गया और एकदम नॉर्मल होकर कहा, चलो अब तुम आराम करो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ, कल मिलते हैं। रुद्र हवेली से निकल चुका था। अब हवेली में सिर्फ रक्षिता बची थी।
उसने सबसे पहले तांत्रिक को कॉल किया। रक्षिता का कॉल देखते ही तांत्रिक ने जल्दी से कॉल रिसीव की। हाँ बताओ बेटी, तुमने क्या सोचा? रक्षिता ने कहा, आप आज पूजा करा सकते हैं, मैं हवेली में ही हूँ। ये सुनते ही तांत्रिक बहुत खुश हो गया था। वो ये बात अच्छे से जानता था कि अगर आज ये पूजा नहीं हुई तो उसका मरना तय है। तांत्रिक ने खुश होते हुए कहा, बहुत अच्छा बेटी, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं शाम तक हवेली पहुंच जाऊंगा। सूरज ढलने के बाद हम ये पूजा शुरू करेंगे। रक्षिता ने कहा, जी। तांत्रिक से बात हो चुकी थी। रक्षिता अब शाम होने का इंतजार कर रही थी। उसे पता था कि यक्ष से पीछा छुड़ाना उसके लिए कितना जरूरी था। रक्षिता ने यह सब सोचते हुए खुद से कहा, अच्छा है, आज रात को ये बला भी मेरे सर से टल जाएगी और मैं अपनी आगे की जिंदगी सुकून से बिताऊंगी। उसके बाद रक्षिता ने छोटे मोटे काम निपटाए, खुद के लिए खाना बनाया और उसे खाकर आराम करने लगी। रक्षिता को नींद आ गई और उसने एक सपना देखा। रक्षिता हवेली के बेसमेंट में कैद है। बाहर रुद्र उसे ढूंढ रहा है। उसकी आवाज रक्षिता के कानों में पड़ रही है, लेकिन रक्षिता चाहकर भी उसे आवाज नहीं दे पा रही है। अचानक से रक्षिता की आंख खुली तो उसने घड़ी पर नजर डाली। शाम के 6 बज चुके थे। रक्षिता ने चौंकते हुए कहा, उफ, मैं कितनी देर से सो रही थी, मुझे पता ही नहीं चला, शाम भी हो गई। रक्षिता जल्दी से उठी। उस पर नींद अभी भी हावी थी, इसलिए रक्षिता ने सोचा कि उसे नहा लेना चाहिए। वो नहाने के लिए जब बाथरूम में गई तो अचानक उसकी नजर सामने लगे आईने पर पड़ी। रक्षिता कुछ देर तक उस आईने को ताकती रही। उस आईने पर कुछ लिखा हुआ था, किसी और भाषा में, जो रक्षिता को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। वो गौर से उसे समझने की कोशिश करने लगी कि तभी अचानक से लाइट चली गई। लाइट जाते ही पूरे बाथरूम में अंधेरा हो गया। रक्षिता बहुत घबरा गई। वो जल्दी से बाथरूम के बाहर आ गई थी कि उसने नजर उठाकर देखा तो पूरे घर में लाइट आ रही थी। रक्षिता ने गुस्से में कहा, मुझे पता है ये सब तुम ही कर रहे हो ना। तुम जो भी हो, आज तुम्हारा चैप्टर खत्म होने वाला है। मैं तुम्हारी इन हरकतों से जरा भी नहीं डरती, समझे? रक्षिता को डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन वो उस डर को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहती थी। रक्षिता हवेली के लॉन में आकर झूले पर बैठ गई और तांत्रिक के आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में तांत्रिक हवेली पहुंच गया था। उसने लॉन में ही रक्षिता को देखा तो गेट के बाहर से ही आवाज लगाई, बेटी गेट खोलो। तांत्रिक की आवाज सुनते ही रक्षिता ने जल्दी से दौड़कर गेट का दरवाजा खोला। तांत्रिक अंदर आया और उसने हॉल में पूजा करने का सारा इंतजाम करना शुरू कर दिया था। थोड़ी ही देर में शाम ढल चुकी थी। चांद की चांदनी खिड़की से होते हुए सीधा पूजा के स्थान पर पड़ रही थी। रक्षिता भी वहीं तांत्रिक के पास बैठी हुई थी। सारा इंतजाम होने के बाद तांत्रिक ने रक्षिता से कहा, बेटी अब मैं पूजा शुरू करने वाला हूँ। तुम्हें बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि अपनी आंखें बंद रखनी है और चाहे जो भी हो जाए उन्हें खोलना मत जब तक मैं ना कहूँ। तांत्रिक की बात सुनकर रक्षिता ने कहा, ठीक है बाबा, आप पूजा शुरू करिए। रक्षिता ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, हाथ जोड़ लिए थे और वो पूरी तरह ध्यान मुद्रा में बैठी हुई थी। तांत्रिक ने हवन में अग्नि जला दी थी। वो जोर जोर से संस्कृत में मंत्रों के उच्चारण करने लगा था। लगभग आधे घंटे के बाद तांत्रिक ने अपना हवन संपन्न किया। उसके बाद तांत्रिक ने रक्षिता से कहा, बेटी आंखें खोलो। रक्षिता ने धीरे से अपनी आंखें खोली। तांत्रिक ने पानी से भरे तांबे के लोटे को रक्षिता के सामने रखा और कहा, बेटी अब इसमें अपना चेहरा देखो। रक्षिता ने जैसे ही उस पानी में खुद को देखा, वो जोर से चीख पड़ी, नहीं, ये क्या दिखा रहे हैं आप? रक्षिता ने घबराते हुए कहा। रक्षिता की चीख सुनकर तांत्रिक को भी बहुत डर लगा। उसने जल्दी से उस लोटे को उठाया तो देखा कि उसका पूरा पानी काले रंग का हो गया था। तांत्रिक ने घबराते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। तभी अचानक से तांत्रिक को कुछ याद आया। उसने रक्षिता से पूछा, बेटी
मैंने तुम्हें जो 3 पोटलियां दी थी वो कहाँ हैं? रक्षिता ने डरते हुए कहा, वो तो मेरे पास ही है, मेरे बैग में। तांत्रिक ने रक्षिता से वो पोटली लाने के लिए कहा। रक्षिता तेजी से अपने कमरे में गई और बैग लेकर तांत्रिक के पास आ गई। उसने तीनों पोटलियां निकालकर तांत्रिक के सामने रखी। तांत्रिक ने बारी बारी उन पोटलियों को खोला। उन्हें खोलते ही तांत्रिक की हवाइयां उड़ गई थीं। वो डर से पूरी तरह कांपने लगा था। रक्षिता तांत्रिक को इतना घबराया हुआ देखकर और ज्यादा घबरा गई थी। रक्षिता ने डरते हुए कहा, क्या हुआ बाबा? आप इतने डरे हुए क्यों हो? तांत्रिक की आंखें लाल हो गई थी। उसने कांपती आवाज में कहा, ये तो घोर अनर्थ हो गया बेटी। रक्षिता आंखें फाड़कर तांत्रिक को घूरे जा रही थी। तांत्रिक को इतना घबराया हुआ देखकर रक्षिता थोड़ी देर के लिए अवाक खड़ी रही। उसने डरते हुए तांत्रिक से पूछा, आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? रक्षिता की बात सुनते ही तांत्रिक ने घूरकर उसकी ओर देखा। तुम्हारी एक बेवकूफी की वजह से क्या तूफान आने वाला है, इसका अंदाजा भी है तुम्हें? तांत्रिक की बातों का मतलब रक्षिता को बिल्कुल भी समझ नहीं आया था। उसने डरते हुए पूछा, कैसी बेवकूफी बाबा? तभी रक्षिता ने देखा कि वो तांत्रिक उस लोटे को बड़े गौर से देख रहा था। उसके चेहरे के भाव लगातार बदलते जा रहे थे। रक्षिता तांत्रिक के चेहरे पर उभर आए क्रोध को देखकर बिल्कुल डर गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर तांत्रिक इतना गुस्से में लाल क्यों हुआ जा रहा था। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या हुआ बाबा? मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई क्या? तांत्रिक ने क्रोध में चिल्लाते हुए कहा, ओ नादान लड़की, गलती नहीं, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। इस भस्म को खोकर तुमने हम सबकी मौत को दावत दे दी। ये सुनकर रक्षिता घबरा गई। वो सफाई देते हुए कहने लगी, पर मैंने उस भस्म को इस पोटली में संभाल कर रखा था, पता नहीं कैसे गायब हो गई, जबकि मेरा बैग तो कोई दूसरा इंसान खोलता भी नहीं। रक्षिता की बातों से तांत्रिक का दिमाग और खराब हो गया था। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, ये कोई मामूली भस्म नहीं थी। अगर वो भस्म हमारे पास होती तो आज ही मैं उस यक्ष को हमेशा हमेशा के लिए इसी आग में खत्म कर देता और तुम्हें उसके साए से आजाद कर देता। तांत्रिक की बातों ने तो रक्षिता को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। रक्षिता ने आगे पूछा, तो क्या अब ऐसा नहीं हो सकेगा? क्या अब वो साया कभी मुझे नहीं छोड़ेगा? रक्षिता ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, वैसे ही तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा। उसके चेहरे पर उसकी विद्या का घमंड था। उसने तेज आवाज में कहा, मेरे रहते ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसे तुम्हें छोड़ना ही होगा। तांत्रिक ने पोटली को दोबारा खोल दिया था और फिर तेज आवाज में चीखते हुए कहा, इतनी सी भस्म भी उस काले साए को राख में मिलाने के लिए काफी है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी तंत्र मंत्र विद्या से इस हवन को पूरा करने की कोशिश करूंगा और उस यक्ष को मजबूर करूंगा कि वो अपनी दुनिया में वापस लौट जाए, नहीं तो उसका हश्र बहुत बुरा होगा। रक्षिता ने जब ये सब कहते हुए तांत्रिक को सुना तो उसकी जान में जान आई। रक्षिता ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। आज कैसे भी करके ये पूजा पूरी करिए ताकि ये बला हमारे सर से हमेशा हमेशा के लिए टल जाए। रक्षिता को अपने सामने हाथ जोड़े खड़ी देखकर तांत्रिक मन ही मन बहुत खुश हो गया था। उसने रक्षिता से कहा, ठीक है, अब तुम वही करो जो मैं तुमसे कहता हूँ। जब मैं तुमसे कहूँ तो इस राख को इस अग्नि कुंड में डाल देना और अपनी आंखें कसकर बंद कर लेना। तुम्हें चाहे जो महसूस हो, लेकिन तुम डरना मत। रक्षिता ने घबराते हुए पोटली को अपने हाथ में ले लिया था। उसने मन ही मन सोचा, चाहे जो भी हो जाए मुझे डरना नहीं है, बस कुछ देर और फिर सब सही हो जाएगा।
रक्षिता हाथ में पोटली लेकर हवन कुंड के पास बैठी हुई थी। तांत्रिक जोर जोर से संस्कृत में मंत्र पढ़ने लगा था। ऐसा करते ही आसपास अजीब तरह की भयानक आवाज आने लगी थी। रक्षिता ये सब सुनकर बहुत डरने लगी थी। उसका शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। लेकिन रक्षिता को तांत्रिक की कही हुई बात याद थी, कुछ भी हो जाए अपनी आंखें मत खोलना। इसलिए उसने अपने डर को काबू किया हुआ था और आंखें नहीं खोली। फिर तांत्रिक ने मंत्र पढ़ते हुए रक्षिता से कहा, इस भस्म को हवन कुंड में डालो और तुरंत अपनी आंखें बंद कर लो। रक्षिता पोटली में से भस्म निकालकर हवन कुंड में डालने लगी। उसने अपनी आंखों को कसकर बंद किया हुआ था। तांत्रिक बहुत जोर जोर से संस्कृत में मंत्र पढ़ने लगा था। अब उन डरावनी आवाजों की चीखें और बढ़ने लगी। अचानक से बहुत तेज हवा का तूफान उठने लगा और उस पोटली में बची कुची भस्म भी हवा में उड़ गई। जब तक रक्षिता कुछ समझती, भस्म हवा के झोंके की वजह से उड़कर उसके ऊपर पड़ गई थी। ऐसा होते ही रक्षिता की बॉडी अचानक से उछलने लगी और वो तेज आवाज में गुर्राने लगी थी। रक्षिता को ऐसा करते देख तांत्रिक ने घबराते हुए कहा, चला जा यहाँ से। तभी तांत्रिक ने देखा कि हवा में एक काला साया गोल गोल रक्षिता के सर पर घूम रहा था, जिससे एक अजीब तरह की डरावनी आवाज आ रही थी। तांत्रिक अपने कमंडल में से पानी को हाथ में लेकर उस साई पर छिड़कने लगा। तांत्रिक ने गुस्से से कहा, मैं कहता हूँ चला जा यहाँ से, छोड़ दे इस लड़की के शरीर को। उस काले साये ने चारों ओर से उस तांत्रिक को घेर लिया था। तांत्रिक ने चीखते हुए कहा, चला जा यहाँ से, वरना मैं अभी तुझे इस आग में भस्म कर दूंगा। तांत्रिक के इतना कहते ही वो साया और ज्यादा बड़ा होने लगा। अब उसमें से और भयानक आवाजें आ रही थी। रक्षिता ने अब तक अपनी आंखें नहीं खोली थी, लेकिन वो उन आवाजों को सुन सकती थी। साई को इस तरह बढ़ते हुए देखकर तांत्रिक बुरी तरह डर गया था। उसके होंठ अपने आप बंद होने लगे थे। हवन कुंड की आग तेज हवा की वजह से बुझ गई थी। आग बुझते ही रक्षिता चीखती हुई अचानक से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। तांत्रिक ये सब देखकर बहुत डर गया था। उसने तेजी से सिर नीचे करके देखा, हवन बुझ चुका था। उसने चीखते हुए कहा, जरूर ये उसी मायावी यक्ष का ही काम होगा। आखिर तू यहाँ तक पहुँच ही गया। अगर दम है तो सामने आ, मैं कहता हूँ सामने आ। काला साया धीरे धीरे छटने लगा था। तांत्रिक को एक पल के लिए लगा कि वो साई से जीत गया, लेकिन अब तूफान और तेज हो गया था। बिजली बहुत तेजी से कड़क रही थी। तभी तांत्रिक की नजर रक्षिता की उंगली पर पड़ी, जिसमें उसने वही अंगूठी पहन रखी थी। तांत्रिक अंगूठी को देखकर ही समझ गया था कि ये कोई मामूली अंगूठी नहीं हो सकती। वो अंगूठी की तरफ देखते हुए रक्षिता के पास गया। तांत्रिक की आंखों में लालच साफ देखा जा सकता था। तांत्रिक ने कहा, इतनी कीमती अंगूठी तेरे पास कैसे आई? इसकी कीमत अनमोल है, इसलिए ये तेरे पास नहीं बल्कि मेरे आका के पास होनी चाहिए। तांत्रिक रक्षिता को बेहोश पाकर रक्षिता की उंगली से अंगूठी निकालने लगा था। रक्षिता बेहोश थी। उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा था। तांत्रिक ने अंगूठी को उतारने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, भले ही आज ये हवन पूरा नहीं हो पाया, पर कम से कम मैं यहाँ से अपनी मेहनत का फल तो लेकर जाऊंगा ही, ताकि इसे अपने आका को देकर अपनी जान बचा सकूं। तांत्रिक अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन अंगूठी नहीं उतर रही थी। हताश होकर वो इधर उधर कुछ खोजने लगा। तभी उसकी नजर अपने झोले पर गई और उसने जल्दी से झोले में हाथ डाला और एक चाकू बाहर निकाला। उसने हंसते हुए कहा, तेरी उंगली को ही काट कर ले जाऊंगा आज मैं। हंसते हुए वो रक्षिता की ओर झुकने लगा। उधर रक्षिता की माँ अक्षरा बहुत परेशान थी। ये भयानक मौसम उसे बहुत डरा रहा था। अक्षरा को अपनी बेटी की बहुत चिंता हो रही थी। अभी तक ना तो रक्षिता घर आई थी और ना ही उसका कोई कॉल।
अक्षरा ने मंदिर में दिया जलाया और ईश्वर के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे ईश्वर, मेरी बेटी की रक्षा करना, वो किसी बुरी मुसीबत में ना फंसे, मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा है। तभी आंधियों ने खिड़की दरवाजों को बुरी तरह खटखटाना शुरू कर दिया था। बहुत तेज तूफान चलने की वजह से अक्षरा दौड़कर कमरे की खिड़की और दरवाजे बंद करने लगी। अक्षरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो घड़ी की ओर ताकते हुए खुद में बुदबुदाई, इतनी रात हो गई, अभी तक वो लौटी क्यों नहीं? इतने खराब मौसम में वो कहीं फंस ना गई हो। अक्षरा बार बार जाकर दरवाजा खोल कर देखती कि शायद रक्षिता आई हो। समय बीतता जा रहा था और अक्षरा को रह रहकर बुरे ख्याल आने लगे। उसने दोबारा से रक्षिता का नंबर डायल किया। उधर से फिर यही जवाब आया, आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो अभी नेटवर्क के क्षेत्र से बाहर है। हार कर अक्षरा ने मोबाइल को पास में पड़े सोफे पर पटक दिया। तूफान के शोर से रोहन और राशि की भी नींद खुल गई। वो दोनों माँ को ढूंढते हुए कमरे से बाहर आए। उन्होंने जब अपनी माँ को इतना परेशान देखा तो उनसे पूछा, क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? बच्चों को दुखी देखकर अक्षरा ने खुद को तुरंत नॉर्मल किया और कहा, नहीं तो बस मौसम थोड़ा खराब है ना, इसलिए। तभी राशि ने घर के चारों तरफ नजर घुमाई और बड़े प्यार से अक्षरा से पूछा, माँ, अब तक दीदी नहीं आई क्या? राशि का सवाल सुनकर अक्षरा का दिल और ज्यादा भारी हो गया था। इस सवाल का जवाब तो उसे खुद भी नहीं पता था। अक्षरा ने राशि के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, आ जाएगी, मौसम इतना खराब है तो कहीं रुक गई होगी। अक्षरा ने यह बात राशि से तो कह दी थी, लेकिन उसे अपनी ही कही बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसका दिल ये बात जानता था कि उसकी बेटी जरूर किसी मुसीबत में है। तभी अक्षरा का मोबाइल बजा। उसने स्क्रीन पर देखा तो कोई अननोन नंबर था। अक्षरा ने झट से कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से एक आवाज आई, हेलो, क्या आप रक्षिता की माँ बोल रही हैं? अक्षरा का दिल बैठ गया था। उसे लगा कि जरूर अब वो कोई बुरी खबर सुनने वाली है। उसने धीरे से कहा, हाँ, आप कौन? उधर से आवाज आई, जी मैं नमन, उनके ऑफिस में काम करता हूँ। उनसे कुछ जरूरी बात करनी थी, पर वो आज ऑफिस नहीं आई है और उनका नंबर भी नहीं लग रहा है। ये सुनते ही अक्षरा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसे लगा कि उसने अपनी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। इधर जैसे ही तांत्रिक ने चाकू से रक्षिता की उंगली काटनी चाही, वैसे ही एक बहुत तेज रोशनी तांत्रिक की आंखों पर पड़ी। चाकू उसके हाथ से फिसलकर दूर जा गिरा। तांत्रिक समझ चुका था कि अब उसका सामना किससे होने वाला है।